हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन? मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्या, पहले ये समझते हैं डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। देखिए, डिस्पर्जन मींस हाउ मच द डेटा वैल्यूज आर स्कैटर्ड और स्प्रेड। इसका मतलब क्या है? देखिए, डिस्पर्जन का मतलब होता है जो हमारा डेटा है वो कितना फैला हुआ है। मीन से हर एक डेटा वैल्यू मीन से कितना दूर है, एवरेज से कितना दूर है, कितना दूर है, ये कौन बताता है हमें? डिस्पर्जन बताता है। कौन बताता है? डिस्पर्जन। जैसे मान लीजिए मेरा मीन निकला है 30। मीन क्या निकला है? 30। और मेरे पास जो डेटा है उसमें एक डेटा वैल्यू है और 20। डेटा वैल्यू कितना है? 20। तो मीन और इस डेटा के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का। कितना? 10 का। तो यही इसका 10 जो है ये क्या कहलाएगा? ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का क्या मतलब है? डेटा वैल्यूज कितना स्प्रेड है, ये हमें कौन बताता है? डिस्पर्जन बताता है। डिस्पर्जन टेल्स अस हाउ फार द वैल्यूज ऑफ अ डेटा सेट आर फ्रॉम ईच अदर और फ्रॉम द एवरेज। डिस्पर्जन हमें क्या बताता है? हर एक डेटा वैल्यूज एक दूसरे से कितने दूर हैं, या हर एक डेटा वैल्यूज एवरेज से कितने दूर हैं, ये कौन बताता है हमें? डिस्पर्जन बताता है। कौन बताता है? डिस्पर्जन। इफ वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, डिस्पर्जन इज लो। अगर हर एक वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे तो डिस्पर्जन क्या होगा? डिस्पर्जन भी लो होगा। लेकिन हर एक वैल्यू एक दूसरे से बहुत, हर एक वैल्यू का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो डिस्पर्जन भी क्या आएगा? हाई आएगा। डिस्पर्जन क्या आएगा? हाई आएगा। तो डिस्पर्जन हमें क्या बताता है? डिस्पर्जन हमें बताता है हर एक वैल्यू एक दूसरे से कितने दूरी पर है। हर एक वैल्यू मीन से कितने दूर पर है, कितने दूरी पर है, इसे क्या बोलते हैं? हम डिस्पर्जन कहते हैं। अच्छा, हम डिस्पर्जन क्यों यूज करते हैं? देखिए, वाई एवरेज अलोन इज नॉट इनफ। हमने एवरेज भी तो निकाला था, लेकिन एवरेज निकालने के बाद फिर हमें डिस्पर्जन की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्या जरूरत है डिस्पर्जन निकालने की? तो देखिए, देखते हैं। हमारे पास दो डेटा दिया हुआ है 50-50। डेटा सेट ए में डेटा वैल्यूज क्या है? सारे के सारे 50 है। डेटा सेट हमारा बी है, उसमें डेटा वैल्यू क्या है? 10, 20, 50, 80, 90। अच्छा, इन दोनों का हम मीन निकालते हैं, तो इन दोनों का जो मीन है वो निकलेगा 50। यानी एवरेज कितना निकलेगा? 50 निकलेगा। एवरेज कितना निकलेगा? 50। लेकिन देखिए, एवरेज तो दोनों का 50 निकला, लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए, डेटा सेट ए जो है, डेटा सेट ए, ये क्या है? एक बिल्कुल भी दूरी नहीं है इन डेटा सेट के बीच में। बिल्कुल भी दूरी नहीं है, बिल्कुल भी दूरी नहीं है, सबके सब 50 है। लेकिन डेटा सेट बी में देखिए, 10 और 20 में बहुत दूरी है, 10 की दूरी है। 20 और 50 से बहुत दूरी है, ये 30 की दूरी है। 50 और 80 में बहुत दूरी है, ये भी 30 की दूरी है। 80 और 90 में दूरी है 10, 10 की दूरी है। इससे क्या हुआ? देखिए, डेटा ये स्प्रेड है। क्या है? स्प्रेड, यानी एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर है। या मीन से भी, मीन क्या आया था? 50, इसका भी मीन 50 आएगा। तो 50 से तो ये 10 बहुत दूर है, 50 से ये 20 बहुत दूर है। तो ये हमें एवरेज नहीं बता सकता। एवरेज हमें कितनी दूरी पर है ये नहीं बता सकता। एवरेज हमें सिर्फ एक नंबर दे दिया जिससे हम जान सके कि हर एक वैल्यू को हम एक नंबर के फॉर्म में कैसे दर्शा सकते हैं। लेकिन हमें एवरेज ये नहीं बताया कि हर एक वैल्यू एक दूसरे से कितने दूरी पर है, हर एक वैल्यू एक दूसरे से कितने दूरी पर है। तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा डिस्पर्जन। इसलिए हम क्या निकालते हैं? डिस्पर्जन। डेटा सेट ए हैज नो स्प्रेड। देखिए, इसमें कोई भी स्प्रेड नहीं है, कोई भी स्प्रेड नहीं है, लेकिन इसमें बहुत स्प्रेड है। देखिए, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है। तो हमें स्प्रेड, लेकिन हमने मीन निकाला तो 50 निकला, दोनों का इक्वल ही निकला है। तो हमें एवरेज से डिस्पर्जन पता नहीं चलता, एवरेज से हमें स्प्रेड पता नहीं चलता कि डेटा एक दूसरे से कितने स्प्रेड है, ये हमें पता नहीं चलता। तो ये पता करने के लिए क्या निकालते हैं? हम डिस्पर्जन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्पर्जन। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक रेंज है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हम एक एक करके सारे देखेंगे क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रेंज क्या होता है, रेंज को अच्छे से समझेंगे रेंज क्या होता है। तो देखिए, रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज? रेंज shows how wide the data is by using only the highest value and the lowest value. स्प्रेड बता देता है सिर्फ दो वैल्यू के द्वारा। वो कौन कौन से दो वैल्यूज है? उस डेटा का हाईएस्ट वैल्यू और उस डेटा का लोवेस्ट वैल्यू। इन दोनों की मदद से हमें टोटल स्प्रेड पता चल जाएगा कि टोटल डेटा का स्प्रेड कितना है।
टोटल डेटा की दूरी कितनी है, ये हमें कैसे पता चल जाएगा, रेंज की मदद से पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें डेटा सेट में से मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देना है मिनिमम वैल्यू के, तो हमें डेटा सेट का टोटल स्प्रेड पता चलेगा। ये ध्यान रखना है, हमें टोटल स्प्रेड पता चलता है, हर एक वैल्यू का पता नहीं चलता, टोटल स्प्रेड हमें पता चलता है कि टोटल स्प्रेड जो है वो कितना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम है। जैसे यहाँ मार्क्स दे रखा है, देखिए 20, 25, 30, 35, 40, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 40 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 20 है। इसका रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस 20, रेंज क्या निकला 20 निकला, रेंज क्या निकला 20। इसका मतलब क्या है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इज 20। इसका मतलब क्या है, दिस मींस द मार्क्स आर स्प्रेड ओवर 20 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो टोटल स्प्रेड है डेटा के बीच वो है 20, वो कितना है 20। रेंज टेल्स ओनली द टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा, रेंज क्या हमें बताता है, टोटल स्प्रेड ऑफ डेटा। टोटल स्प्रेड का क्या मतलब है, टोटल स्प्रेड मींस द कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू इन अ डेटा सेट। पूरे डेटा सेट का स्प्रेड हमें कैसे पता चलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, टोटल स्प्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटल स्प्रेड। अ स्मॉलर रेंज इंडिकेट्स लेस वेरिएशन एंड मोर कंसिस्टेंसी। जो हम अगर हमारा रेंज स्मॉल निकला है तो क्या होगा, हमें लेस वेरिएशन पता चलता है, यानी स्प्रेड जो है वो कम है, लेकिन ज्यादा बड़ा रेंज आ गया तो हमें क्या पता चलेगा उससे, कि जो हमारा वेरी स्प्रेडनेस है वो बहुत ज्यादा है, यानी डेटा एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो ये हमें पता चल जाता है कैसे, रेंज के द्वारा। अगर रेंज बड़ा आया है तो बहुत ज्यादा स्प्रेड है, रेंज कम आया है तो कम स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब क्या है, डेटा एक दूसरे से कितने दूरी पर है, डेटा एक दूसरे से कितने दूरी पर है, इसे क्या बोलते हैं, हम स्प्रेड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन। अब रेंज का कुछ लिमिटेशंस है, उसके अब रेंज के इतने सारे लिमिटेशंस है, इसलिए हमें दूसरे डिस्पर्जन का यूज करना पड़ता है। रेंज का क्या क्या लिमिटेशंस है, देखिए यूजेस ओनली 2 वैल्यू, ये सिर्फ 2 वैल्यू देखता है। रेंज जो है वो सिर्फ 2 वैल्यू देखता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, बीच के सारे वैल्यूज को छोड़ देता है, तो इससे प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए रेंज का हम कम यूज करते हैं। इग्नोर्स ऑल मिडल वैल्यू, बीच के जितने भी वैल्यूज है उसे इग्नोर कर देता है। स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है या बहुत स्मॉल डेटा है तो रेंज उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, हमें बीच का सही स्प्रेड पता नहीं चल पाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस रेंज इज सिंपल बट नॉट वेरी रिलायबल। इसकी वजह से रेंज क्या है, बहुत सिंपल है लेकिन ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसी के लिए हम दूसरे डिस्पर्जन का यूज करते हैं। हमें रेंज कब यूज करना चाहिए, देखिए व्हेन यू नीड अ क्विक आइडिया ऑफ डेटा स्प्रेड, हमें बहुत जल्दी स्प्रेडनेस का आइडिया चाहिए तो हम क्या यूज कर लेंगे, रेंज यूज कर लेंगे बहुत जल्दी। हमें हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या यूज कर लेंगे, जब हमारा डेटा स्मॉल होगा यानी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास नहीं है तब हमें रेंज यूज करना चाहिए। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हमें रेंज का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम स्प्रेडनेस ज्यादा निकल सकता है, इसलिए हमें रेंज का यूज लार्ज डेटा सेट में नहीं करना चाहिए। टू कंपेयर द ओवरऑल स्प्रेड ऑफ द 2 डेटा सेट, हमें ओवरऑल स्प्रेड को कंपेयर करने के लिए रेंज का यूज करना चाहिए। हमें ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम रेंज का यूज नहीं करेंगे, और हमारे पास क्विक आइडिया चाहिए हमें स्प्रेडनेस का तो हम रेंज का यूज करेंगे। आई होप आपको रेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।